नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार्य निशुल्क क्लासेस में। और आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस जैसे सेकंड ग्रेड वालों के लिए चल रही थी बहुत लंबे समय से, आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस सेकंड ग्रेड संपूर्ण हिंदी व्याकरण बिल्कुल निशुल्क लाइव नियमित रूप से, जो कि रीट में भी बहुत काम आएगी। और अब तो आपको सेकंड ग्रेड की सूचना भी मिल चुकी होगी कि सेकंड ग्रेड जल्द भर्ती भी बहुत जल्द विज्ञप्ति आपके सामने होगी और एक टकराव होगा सेकंड ग्रेड और रीट के बीच में। देखते हैं कौन क्या फैसला लेता है। सर आप बताओ हम क्या करें? अरे तो हम तो बहुत लंबे समय से बता ही रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला रीट में अच्छा खासा स्कोर कर सकता है, लेकिन अभी तक भी कहते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट की समस्या क्या होती है, सर हमने उन सर से पूछा था, उन्होंने ये कहा, सर हमने उन सर से पूछा था। देखो, सब सर जो हैं वो अपने अनुसार जो राय दे रहे हैं आपको, तो ना तो वो सर गलत है, ना ये सर गलत है, ना ये सर गलत है। अब फैसला आपको करना है। टीचर कोई भी हो, वो अपनी दृष्टिकोण से, सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है, वो सब सही राय देते हैं। फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने अपने गुरु की एक बार बात मानी थी, और सेकंड ग्रेड 2016 जो भर्ती थी, उस दौरान क्या हुआ था कि दो जीके के पेपर हुए थे, हिंदी का अलग हुआ था, सामाजिक का अलग हुआ था। तो मैंने क्या है कि जो हिंदी का जीके पेपर था उसमें क्वेश्चन मेरे 60 ही राइट थे। कितने राइट थे? 60। ठीक है। और जो सामाजिक वाला पेपर हुआ था उसमें मेरे राइट थे 74 जीके में। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस सामाजिक वाले में ऑलरेडी 14 क्वेश्चन आगे काम कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, हिंदी को छोड़कर सामाजिक में तैयारी करने का फैसला किया। ठीक है, एक बात, बढ़िया बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने सामाजिक में तैयारी करने का जो है वो फैसला किया। फिर मैंने जो है देखा, मैंने कहा कौन सी क्लासेस कहाँ बढ़िया चल रही है। फिर मैंने कहा चलो डेमो लेके देखते हैं, ऐसे मतलब हर कहीं अपन पैसे भी नहीं लगा सकते। फिर मैंने एक जगह डेमो लिया, तो डेमो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, है ना। तो पब्लिक एड में मैंने वो जो क्या कहते हैं उसे, विचारक वगैरह पढ़े। तो पढ़ने के दौरान मैंने देखा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब हुआ क्या कि एक हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे गंगानगर के, तो मैंने उनसे राय ली। मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि पिछली सेकंड ग्रेड किससे की? मैंने कहा हिंदी से। बोला रुचि किसमें? मैंने कहा हिंदी में रुचि है। तो फिर बोला समझ में क्यों? मैंने कहा सर स्कोर ज्यादा है। बोला नहीं, यहाँ तुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे जीरो से, और दूसरा रुचि नहीं। जबकि यहाँ 60 क्वेश्चन है ना, फिर भी तुम लीड में हो। फिर भी, क्योंकि अगर तो हिंदी वाले के सामाजिक में 74 राइट हो रहे हैं, तो जो सामाजिक के हैं वो तो 80 85 से ज्यादा ही राइट हो रहे होंगे। क्लियर बात है। तो ये चीज मैंने ध्यान में आई, और बाद में मैंने जो है सर की बोला, उन्होंने बोला कि हिंदी में तैयारी करो और हिंदी में अपना 100% दो। देखो, आप ईमानदारी से मेहनत करो। और उन्होंने एक बात बोली थी, वो बात आपके समक्ष पहुंचाना चाहता हूं। तो एक कमेंट करें सर पढ़ा दो, पढ़ा देंगे। आपको सुनना है तो सुनिए। एक बात उन्होंने बोली थी, बोला कि इस संसार में, आज के समय में, वर्तमान युग में सबसे बड़ी अगर कोई खुशी है ना, तो वो उस दिन मिलती है जिस दिन हमारा किसी भी सेकंड ग्रेड रीड का रिजल्ट आता है, और हम ये देखते हैं कि क्या हमारा उस पीडीएफ में रोल नंबर है या नहीं। अगर हमारे रोल नंबर वहां मिल जाते हैं, तो उस पल जो खुशी मिलती है, उस खुशी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और वो खुशी होती है, कहते हैं कि खुशी के आंसू, उस दिन वो आंसू आंख में जरूर आ जाते हैं। तुम्हारे न चाहते हुए भी वो आंखों आंखों में आंसू आ जाएंगे, और ऐसा लगेगा आज मैंने वो प्राप्त कर लिया जिसे प्राप्त करने के लिए पिछले कई सालों से मैं रात दिन उठता गिरता रहा हूं, निराश होता रहा हूं, फिर से तैयारी करता रहा हूं। तो दोस्तों, ईमानदारी से अपने अपने कर्म पथ की ओर बढ़ते रहिए। ये मत सोचिए क्या हो रहा है क्या। बस तैयारी 100% होनी चाहिए। 100% का मतलब ये होता है कि देखो, आपका जो सिलेबस है ना, अधिकतर स्टूडेंट क्या है, सिलेबस पूरा करते ही नहीं है। वो उसी 60% सिलेबस का बार बार रिवीजन करते रहते हैं। सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा करो। पूरा करने के बाद कम से कम 3 बार रिवीजन कर लो, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे एक 3 बार करने का यही मतलब नहीं कि केवल पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। आराम से बढ़िया तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी आपको नियमित रूप से मोटिवेट करते रहते हैं, आपको सही राह दिखाते रहते हैं। फिर भी आपसे यही कहना है कि आप लगातार बने रहिए एनडीसी क्लासेस के साथ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर सेकंड ग्रेड हिंदी की जो 51 रुपए में, मात्र 51 रुपए में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 45 तो पेपर हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जरूर दीजिए आप लोग। बड़े बढ़िया बढ़िया सेकंड ग्रेड लेक्चरर्स बना रहे हैं पेपर। और रीट की टेस्ट सीरीज भी होली के आसपास जो है बस स्टार्ट होने वाली है, होली के जस्ट बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो
तो अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। कल हमने किया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद हमने जातिवाचक पढ़ा, फिर हमने यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया था, फिर द्रव्यवाचक समूहवाचक की थी, और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल, क्या संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, इसे कहते हैं स्वभाव वाली संज्ञा। मैं इसके बारे में यूं कहता हूं कि वे संज्ञाएं जिन्हें चलता भाई चलता, ये भी चलता और नहीं है ना। हाँ, मैं कहता हूं कि जिन शब्दों को, यानी जिन शब्दों से हमें पता लगे कि जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सके, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जिन्हें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, और उनमें कोई न कोई भाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि भाव होगा तभी वो जो है वो महसूस होगा। अगर भाव होगा तभी क्या होगा, महसूस होगा। वे सारी संज्ञाएं क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। देखिए, किसी पदार्थ के गुण, उसकी दशा, उसके भावों का बोध करवाने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिसको हम देख नहीं सकते परंतु महसूस किया जा सकता है। इनको हम देख नहीं सकते किंतु क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे सुख, क्या सुख को कभी आपने छुआ है? क्या दुख को कभी आपने छुआ है? नहीं छुआ। क्या सर ये सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, तो सुख दुख में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। कि सर ये रोज रोज आ जाते हैं सुख दुख जीवन में, एक काम करो इनको आज कमरे के अंदर लो, आज इनकी है ना हालत खराब करते हैं। रोज रोज कभी सुख आता है कभी दुख आता है, ये कोई खाला का घर है क्या, है ना। तो देखिए, सुख और दुख जो है ये भाव हैं, इसको आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। उसी तरह जैसे मान लो क्रोध है, क्या है, यहाँ नहीं लिख रखा होगा। जैसे मान लो दोस्तों क्रोध है, या क्रोध को कभी आपने छुआ है क्या, नहीं छू सकते। या क्रोध को जो ऐसा होता है कि भाई जैसे आपने किसी ने आपको गाली दी, तो पहले आपको क्रोध आ रहा है, तो पहले घुटनों में आएगा, फिर पेट में गुड़गुड़ बोलेगा, फिर एकदम से क्रोध आया माइंड में और बोला अच्छा मुझे गाली दी, ले भाई तेरा हैप्पी बर्थडे सुनिश्चित। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्रोध जो है वो एक भाव है, महसूस किया जा सकता है। जैसे खुशी, आप इस खुशी को महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते। कैसे दोस्तों, देखो, जैसे मान लो जिस दिन आपका रीट का रिजल्ट आया, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया, आपके छोटे भाई बहन ने कहा कि अरे तेरा सिलेक्शन हो गया। अरे भाई साहब क्या खुशी मिली, आंखों से खुशी के आंसू नहीं पूरी नदियां बह गई, गंगा जमुना, है ना। और उतने में कहा अरे यार ये तेरा नहीं तेरे पास वाले का रोल नंबर है। अल्ले भाई साहब, खुशी किस में बदल गई, गम में बदल गई, अर्थात दुख, अर्थात दुख। ये क्या है, ये क्या है, ये जो है भाव है, इन्हें महसूस किया जा सकता है। नहीं नहीं भगवान टेंशन मत करो, भगवान करेगा, आप सबको खुशी मिलेगी, है ना। ईश्वर आपकी मन कामना जो है पूरी करे, आपको सफलता प्रदान करे। तो मैं तो यही चाहता हूँ आप सबको सिलेक्शन हो, और आप लोग व्हाट्सएप पर झड़ी लगा दो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, और मेरा भी हो गया। ठीक है। जैसे जवान है, तो जवानी, जवान होने का भाव क्या है, जवानी। क्या जवानी को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। उसी तरह बुढ़ापा, क्या बूढ़ा व्यक्ति में बुढ़ापा होता है, क्या बूढ़े को छू, बुढ़ापे को छू सकते हो, नहीं। क्या गुरुजी बिरजार बिर दांत ऊंचा करिया, क्या देखो मैं दांत को नहीं जबड़े में, अल्ले ओ बुढ़ापा एड़ो हुआ है। अरे वो तो बुढ़ापा, बूढ़े आदमी को देख रहे हो, बुढ़ापे को नहीं छू सकते। बुढ़ापा भाव है। बच्चा होता है, उसके बचपन को कभी छू सकता होगा क्या, नहीं। नहीं सर छू सकते हैं, कैसे, बाल पकड़ के उठा लिया, ये देखो बचपन ऐसा होता है। अरे बच्चे को उठा रहे हो, बचपन के तो उसके बचपने को नहीं छू सकते। उसी तरह कोई व्यक्ति सुंदर है, तो उसकी सुंदरता को आप छू नहीं सकते, उसके सौंदर्य को, सुंदरता या फिर इसको कह सकते हैं सौंदर्य, इसको आप छू नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं छू सकते, ये महसूस करने वाली चीजें हैं। ऐसे ही दोस्तों कुरूपता, उसको भी नहीं छू सकते। जैसे आम बहुत मीठा होता है, क्या आप उसके मिठास को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। आम बहुत मीठा होता है, उसके मिठास को नहीं छू सकते। क्या जीभ पकड़ के बता दिया लो सब मिठास ऐसा होता है, अरे वो जीभ पकड़ रहा है, मिठास नहीं छुआ जा सकता। उसी तरह इमली जो होती है वो खट्टी होती है, उसके खटास को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते हो। इसी तरह से हमारे बीकानेर वाले कहते हैं भुजिया बड़ा चरका, तो चरकास, है ना। तो देखो चरकास कोई शब्द नहीं होता है, चरकास कोई शब्द नहीं होता है, ये भी हमारा देसी शब्द है, और इस पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। ये हम बीकानेर वालियों का अधिकार है कि हम भुजियों में चरकास ढूंढते हैं, है ना। तो उसी तरह से देखिए दोस्तों, सर्दी, सर्दी गर्मी, अब कहते तो सर ये तो ऋतुएं होती, नहीं, सर्दी गर्मी, गर्म होने का भाव ही गर्मी है। कोई चीज ठंड है तो उसका ठंडापन, या सर्द है तो सर्दी, ये क्या है, भाव है। व्यक्ति उन्नति के मार्ग की ओर लगातार बढ़ रहा है, क्या उन्नति को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। इसी तरह पढ़ाई को छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। कोई व्यक्ति प्रेम करता है, क्या उसके प्रेम को स्पर्श किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। क्या उसकी घृणा को स्पर्श कर सकते हो क्या,
नहीं, घृणा है, मुझे तुमसे बड़ी घृणा है कि ला तेरे मेरे से बड़ी घृणा, ला दे दे मुझे, मेरी घृणा मुझे वापस दे। क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। इसी तरह से क्रोध, इसी तरह मानव हो तो मानवता रखिए। इसी तरह हम जैसे बोलते हैं ना, इंसान हो तो इंसानियत रखो। क्या रखो? इंसानियत रखो। इंसानियत भाव है। इसी तरह से आदमी, आदमी से बनती है आदमियत। क्या आदमियत को छू सकते हो? नहीं छू सकते। शैतान शैतानी करता है, नहीं छू सकते। स्वतंत्र हैं हम, हमारी विशेषता है, हम स्वतंत्र हैं। हमारे देश के कई हजारों वीरों ने जो है अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई थी। तो हमारी इस आजादी, आजादी में क्या है? आजादी में भाव है, इसे हम महसूस कर सकते हैं कि हम आजाद हैं, है ना? परतंत्रता, घबराहट, मुझे आज बड़ी घबराहट हो रही है। अच्छा, कैसे हो रही है बताना? ला घबराहट मुझे हाथ में देना, मैं जेब में पकड़ता हूँ। अरे घबराहट को कैसे छुएगा? ये महसूस करने वाली चीजें हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति सज्जन है, कोई व्यक्ति सज्जन है, क्या उसकी सज्जनता को छुआ जा सकता है? क्या नहीं छुआ जा सकता है। ऐसे ही जो युवा है, उसका यौवन, क्या उस यौवन को आप छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते हैं। माँ, माँ की ममता होती है, उसको छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। पिता जो होते हैं, पिता की डांट को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते हैं। बिल्कुल, माँ के ममता और पिताजी की डांट ही हाथ पल्ले पड़ी है ना? तो पिताजी की डांट को नहीं छू सकते हैं। ऐसे ही कोई चीज लंबी है तो उसकी लंबाई को स्पर्श कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हैं, यानी भाव है। ऐसे ही कोई मोटा आदमी है तो उसके जो मोटापे को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। यार मोटापा तो वैसे ही नहीं छुआ जा सकता है ना, उसको तो छूने की कोशिश भी मत करना, हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मोटापा ये भाव है, बुढ़ापा ये भाव है। गेंद गोल होती है, क्या उसकी गोलाई को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। पुल ढालू है, उसके ढालू जो ढलान है, क्या उसको छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। ये इतना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई को छू सकते हो? नहीं। ये चौड़ाई, ये गहराई, ये लंबाई, है ना, इनको नहीं छुआ जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से भिन्न, भिन्नता, शत्रु से शत्रुता, ये नहीं छुआ जा सकते। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है वो ईमानदार है, क्या उसकी ईमानदारी को आप छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। कोई व्यक्ति बहुत धैर्य रखता है, क्या उसके धैर्य को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते हो। क्या जैसे कोई व्यक्ति बदमाश है, वो बदमाशी करता है, क्या उसको छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते हो। हमारे आस-पास ऐसी बहुत, जैसे हमारे किसी चीज़ की चोट लग गई, हमारा दर्द हो रहा है, क्या दर्द को छू सकते हो? क्या है ना? नहीं। क्या मतलब जैसे और शब्द लेते हैं, भिन्नता, उन्नति, ऐसा उन्नति की तरह हमने ले लिया अवनति, सकते हो? क्या नहीं छू सकते हैं। जैसे यहाँ उम्मीद शब्द नहीं आया, है ना, उम्मीद को छू सकते हैं? क्या नहीं छू सकते हैं। ठीक है, जैसे लड़का है तो लड़के का लड़कपन को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। कोई किशोर है तो उसके कैशोर्य के कैशोर्य को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते हैं। समझ आई बात? तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं भी बहुत है, इसमें ध्यान इतना, जैसे ये कमरा बड़ा गंदा है, मम्मी ने आके कहा अरे कितनी गंदगी कर दी, आपने क्या शब्द आया? गंदगी। क्या इस गंदगी को आप छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते हैं, बिल्कुल भी हम नहीं छू सकते हैं। खुशी नहीं छू सकते हैं, दुख नहीं छू सकते हैं, खट्टा मीठा, जवानी, बुढ़ापा। ठीक है, जैसे कोई बांका है तो उसके बांकपन, जैसे कृष्ण जी टेडी है ना, बांकपन, इसको हम नहीं छू सकते। बचपन, लड़कपन, इनको हम नहीं छू सकते हैं। कोई नौकर है, क्या उसकी नौकरी को कोई छू सकता है? क्या नहीं छू सकता है। ऐसे ही तेज, तेज की तेजी, मतलब तेजी, भाव में बहुत तेजी चल रही है, क्या तेजी को छुआ जा सकता है? क्या नहीं। जैसे कोई चीज पराई है तो उसके परायेपन को छुआ जा सकता है? क्या नहीं छुआ जा सकता। मेरे ख्याल से इतने उदाहरण आपको बता दिए, अब तो आप इन उदाहरणों के जो छोर को छू सकते हो? क्या नहीं छू सकते। नॉन स्टॉप बताया कि नहीं बताया? मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से कमेंट करके बता दो, मजा आया कि नहीं आया? कि स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। अब एक मेरे स्टूडेंट ने पूछ दिया, गुरुजी यार लट्टूर में बिजली दिखे, ये बिजली ने छू कौन सका, इम किसी संज्ञा। ये काम कर, छू के देख ले, अगर करंट लग गया तो इसमें भाव नहीं है, और केवल महसूस हुई तो भाव। अरे प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, ठीक है, उनको अब ऐसे जो कहना कूटतार्किक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता। बाकी आपको जो शब्द मिलेंगे इसी। अब एक यहाँ एक चीज और आती है दोस्त, देखो, कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि संज्ञा और विशेषण का अंतर पता नहीं चलता। संज्ञा और विशेषण, वो संज्ञा चाहे कोई सी भी हो, ठीक है,
देखो मैंने यहाँ शब्द लिखा जहर। मैं ये दो शब्द हमेशा बताता हूँ बच्चों को, हमें नहीं पता इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सी संज्ञा। ठीक है, जैसे एक यहाँ और लिख लेता हूँ, सुख और सुखी। आप कोई भी शब्द के आगे अगर नहीं पता चले कि वो संज्ञा है या विशेषण, तो उसके आगे संज्ञा लगा के चेक कर लो। जहर सांप होता है या जहरीला सांप होता है? तो आप सब बोलोगे सर जहरीला सांप होता है। इसका मतलब ये जहरीला क्या है? विशेषण है। कैसे? संज्ञा संज्ञा के साथ कभी सेट नहीं बैठती है। संज्ञा संज्ञा के साथ कभी सेट नहीं बैठ। जहर सांप होता ही नहीं है, क्योंकि जहर भी संज्ञा है और सांप भी क्या है? संज्ञा। विशेषण होगा तो उस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए तुरंत तैयार रहेगा। जैसे सुख और आगे लिख दिया सुरेश, और यहां सुखी लिख दिया और सुरेश लिख दिया, तो सुख सुरेश होता है या सुखी सुरेश होता है? आप कहोगे सर सुखी सुरेश हो सकता है कि सुरेश जो है वो सुखी है, तो इसका मतलब सुखी विशेषण है। जो सेट बैठ जाता है वो तो होता है विशेषण, और जो सेट नहीं बैठता वो होती है संज्ञा। तो ये एक बहुत बढ़िया अंतर होता है कि जो सेट बैठ जाए वो संज्ञा है, सॉरी विशेषण है। जो सेट नहीं बैठता वो क्या है? संज्ञा है। तो आप इस तरह इनको चेक भी कर सकते हो। तो भाववाचक संज्ञा आपको समझ आ गई? तो बहुत बढ़िया तरीके से बताइए। फिर भी अगर कोई कमी रही है तो आप मुझे बताएं। चलिए, अब कुछ नियम करते हैं। अब कुछ अलग से नियम करते हैं। तो संज्ञाएं सारी हो चुकी है, अब कुछ अलग से नियम करते हैं। भाई कौन सी संज्ञा किस रूप में कई बार बदल जाती है। तो मैंने सारे नियम लिख रखे हैं। इतने जबरदस्त नोट्स आपके सामने आए हैं कि मैं दिल से बोल रहा हूं, आपको बहुत, मतलब एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। आज तक हमने कभी नहीं कहा शेयर करने का, मतलब पहले जब व्हाइट बोर्ड इतना नहीं कहते थे, बस कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन अब कहते हैं क्योंकि अब हमारे पास सभी संसाधन मौजूद है। अब हम जो पहले दे रहे थे आपको, जो मैटर कंटेंट दे रहे थे, उससे 1000 गुना बेस्ट आपको दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे जो चैनल को पहुंचाएं, कि आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बेस्ट मैटर देखें। कई बार क्या होगा, कई बार दोस्तों क्या होगा, आप देखेंगे कि एक प्रकार की जो संज्ञा होती है, ठीक है, एक प्रकार की संज्ञा होती है ना, वो दूसरे प्रकार की संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी वो जातिवाचक के रूप में आ जाती है। कैसे आ जाती है? देखो, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर, मतलब उस व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करती, बल्कि उस व्यक्ति जैसे गुणों वाले या उसके दोषों वाले युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध करवाती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा। यानी जब कोई व्यक्तिवाचक शब्द आएगा और पूरी जाति का बोध कराएगा, क्या करवाएगा? पूरी जाति का बोध कराएगा, ऐसी सिचुएशन पे क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक जातिवाचक में देखो, यहां लिखा रमेश तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। हमें पता है हरिश्चंद्र एक नाम है। हरिश्चंद्र क्या है? एक नाम है। और इस कारण से व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां हरिश्चंद्र व्यक्ति की विशेष की बात नहीं हो रही है, बल्कि हरिश्चंद्र का मतलब ये कहना चाहता है कि वो तो एकदम सत्यवादी है। क्या है? सत्यवादी है, अर्थात उसके गुणों की बात कर रहा है। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। क्या नहीं है? इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। या जयचंद की बात नहीं हो रही है, जयचंद की बात नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है? जयचंद जैसे, जयचंद जैसे जो है व्यक्तियों की बात हो रही है ना? जयचंद जैसे व्यक्तियों की बात हो रही है, जिन्होंने अपने ही शासक, अपने ही जो परिवार के व्यक्ति को हराने के लिए दुश्मनों का सहारा लिया था। जैसे आया विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो। ऐसी कंडीशन पे क्या होगा दोस्तों? ऐसी कंडीशन पे ये होगा, विभीषण की बात नहीं हो रही, विभीषण जैसे व्यक्तियों की बात हो रही है। एक आपको बहुत बढ़िया नियम बताऊं क्या? बता दूं? चलो, मेरा मेरा पढ़ाते पढ़ाते है ना, आज पूरे दिन से पढ़ा रहे हैं, लगभग 7वीं क्लास है ये, स्कूल वगैरह में। 2 सेकंड रेस्ट करते हैं। क्यों रेस्ट करते हैं? क्योंकि आप एक बार फटाफट मजे से शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एक बढ़िया बात बताता हूँ, बता दूं? कौन कौन तैयार है? कमेंट करो, देखें मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके। बताओ, देखें कौन कौन तैयार है। हाँ बिल्कुल बताओ। चलिए, कोई भी संज्ञा, कोई भी संज्ञा जब बहुवचन में आएगी,
तो वो जातिवाचक बन जाएगी। कोई भी संज्ञा जब बहुवचन में आएगी तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक बन जाएगी। जबरदस्त चीज बता रहा हूं, देखो विभीषण नाम आया कि नहीं आया? है व्यक्तिवाचक, लेकिन बहुवचन में आई है ना, तो हमने देख भाव की और जाना ही नहीं है, जातिवाचक है। रावणों के कारण सीताएं सुरक्षित नहीं है, तो ये क्या हो गई? बहुवचन रावण नहीं है, रावणों, मतलब रावण जैसे बुरे व्यक्तियों। और सीताएं, सीता की बात नहीं हो रही, सीता जैसी अन्य स्त्रियों, पवित्र स्त्रियों की बात हो रही है। तो यहां पर ये क्या हो जाता है? ये जो है वो जातिवाचक हो जाता है। जब व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करवाती और उसके गुणों का बोध कराती है, तो वहां जातिवाचक हो जाती है। और दूसरा नियम है कि कोई भी संज्ञा जब बहुवचन में आएगी, कोई भी संज्ञा जो है, कोई भी संज्ञा जब बहुवचन में आएगी तो क्या हो जाएगी? जातिवाचक। रावण, सीताएं, विभीषण, ये बहुवचन में आए ना, तो आंख बंद करके इसमें किसमें कर दो? तो जातिवाचक में कर दो। कई बार क्या होता है, एक को दूसरे की जब उपमा दी जाती है ना, तब भी वहां पे क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक आ जाती है। जैसे नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हुए। अब सुभाष नहीं, बल्कि सुभाष जैसे गुणों वाले देशभक्त पैदा हुए। तो यहां सुभाष सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं कर रहे हैं, अनेक सुभाष का मतलब है सुभाष जैसे अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहां ऐसी कंडीशन में एक नियम है कि व्यक्तिवाचक जब किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करके उसके गुणों की बात करता है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्लियर बात है? नेक्स्ट नियम दिखाता हूं। नेक्स्ट नियम, कई बार क्या होता है दोस्तों, हाँ, तो ये तो पहला अलग नियम था। अब देखो, वो तो नियम था व्यक्तिवाचक जातिवाचक वाले। कई बार जातिवाचक होती है ना, वो व्यक्तिवाचक आ जाती है। जैसे वो शब्द तो आएगा जातिवाचक, लेकिन वो जातिवाचक शब्द पूरी जाति का नहीं, व्यक्ति विशेष का बोध कराएगा। कैसे? गुरुदेव ने राष्ट्रगान लिखा। तो अब गुरुदेव जो शब्द है, गुरुदेव में सारे गुरु आ गए ना, लेकिन क्या गुरुदेव गुरुदेव के लिए आया? क्या नहीं आया, व्यक्ति विशेष की ओर है। ऐसे ही गांधी जी, गांधी एक जाति होती है। क्या मैंने कहा गांधी जी ने देश को आजाद करवाया? क्या हम कहेंगे कि वरुण गांधी ने? क्या हम कहेंगे मेनका गांधी ने? क्या हम कहेंगे राहुल गांधी ने? है ना, नहीं कहेंगे। गांधी जी आते ही हम क्या कहेंगे? महात्मा गांधी, है ना, अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी। तो गांधी जातिवाचक शब्द होने के बावजूद महात्मा गांधी को करवा। शिवरात्रि के दिन महादेव पर जल चढ़ाएं। अब महादेव तो कोई भी हो सकता है, महादेव जातिवाचक शब्द है, महादेव जो भी, लेकिन महादेव शिव के लिए रूढ़ हो चुका है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नामक सेना का बनाई। नेताजी, अब नेता शब्द में दुनिया के तमाम नेता शामिल हैं, लेकिन यहां नेताजी शब्द आया किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। किसके लिए आया है? सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। तो देखो, जब व्यक्तिवाचक पूरी जाति का बोध कराते हैं तब तो हो जाते हैं वो जातिवाचक। जब जातिवाचक शब्द आए और व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करे, तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाता है? ऐसी कंडीशन पे वो व्यक्तिवाचक कहलाती है। जैसे अब आज मान लो यूं दे दें कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का नारा दिया। अब मोदी जी शब्द आया, तो मोदी जी शब्द से हम जो भी मोदी हैं, उन मोदी एक जाति है, तो हम सभी मोदी की बात नहीं करेंगे। हम क्या बात कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। मोदी जी शब्द किसके लिए रूढ़ हो चुका है? नरेंद्र मोदी के बारे में रूढ़ हो चुका है। तो इसलिए से अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो है वो कर रहे हैं। क्लियर बात समझ आई क्या थोड़ी बहुत? चलिए अगला नियम करते हैं दोस्तों। अब वो नियम जो मैंने आपको बताया था ना, भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। कब? जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में, मैंने अभी नियम बताया था ना, कोई भी संज्ञा बहुवचन में आएगी तो जातिवाचक बन जाएगी। जैसे प्रार्थनाएं, प्रार्थना सब में भाव है, लेकिन बहुवचन करते ही वो भाव बन गई। दूरी शब्द में भाव है, लेकिन दूरियां जातिवाचक बन गई। राम राजस्थान राज सर्वत्र, खुशी शब्द में भाव है, लेकिन खुशियां बहुवचन बनते ही वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। क्योंकि हम तरह तरह की खुशियां, तरह तरह की प्रार्थनाएं, तरह तरह की दूरियां, तो इस प्रकार से होता है। जैसे कई बार समूहवाचक संज्ञा जो है ना, वो भी क्या है? जातिवाचक बन जाती है। वही सेम बात है, कब बहुवचन होगा तब। सेना, सेनाएं, सभा, ये समूहवाचक है, लेकिन बहुवचन होते ही जातिवाचक। समिति और गुच्छ, समितियां और गुच्छे, ये क्या हो गई? जातिवाचक हो।
बिल्कुल, जैसे ही और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, विभीषण, विभीषण, तो क्या कर दिया था हमने? विभीषणों, विभीषणों, तो रावण, रावणों, सीता, सीताएं, ठीक है, जयचंद, जयचंदों, तो व्यक्तिवाचक हो चाहे भाववाचक हो चाहे समूहवाचक हो, अगर इनको बहुवचन में बदलोगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी जातिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा है ना, उसका अथाह सागर, वो अथाह सागर है, बिल्कुल, वो क्या है? अथाह सागर है। जो संज्ञाएं बाकी सब में शामिल नहीं होगी वो सारी जातिवाचक में चली जाती है, ठीक है, तो ये भी नियम हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं, हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स को भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण नहीं आता। भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार से बनती है। कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बनती है। तो हम पढ़ रहे हैं, देखो, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है वो 5 प्रकार से होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार से, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। देखो, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी भाववाचक बनती है। जैसे दास शब्द जो है वो जातिवाचक है। दास से क्या बनी? दासता। शत्रु है, शत्रु से क्या बनी? शत्रुता। ये देखो, शत्रु ही लिखा हुआ था, पता नहीं ये मिसप्रिंट कैसे हो गई, कोई बार फ़ॉन्ट चेंज होता है तो हो जाती है। शत्रु से शत्रुता हो गई, ठीक है। बच्चा, बच्चा जातिवाचक है, बच्चा से बचपन बन गया। नौकर से नौकरी लग गया, है ना, तो ये जातिवाचक। देखो, एक तो और बता दूं, जैसे आवट, ठीक है, स्व, ता, पन, ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनके लगने से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। वहीं अगर इक, इत, ठीक है, मतलब इत, ठीक है, उक, इक है, इत है, उक है, ठीक है, अक है, ये कुछ ऐसे प्रत्यय लगते हैं जिनसे विशेषण बनते हैं, ठीक है। जैसे सर्व शब्द, अब सर्वनामों से कैसे बनती है? सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, पराया से परायापन, है ना, बच्चा से बचपन, तो ये सर्वनामों से सर्व, निज, पराया, और एक मान लो लिख दिया हमने अपना, तो अपना से क्या बन जाएगी? अपनापन। तो ये सर्वनामों से इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। उसके बाद विशेषण शब्द, लाल से लाली, चतुर से चतुराई, उदार से उदारता, वीर से वीरता, तो वीर, उदार, चतुर, लाल, ये सारी चीजें क्या है? ये विशेषण, और विशेषणों से क्या बन गई? तो है भाववाचक संज्ञाएं बन गई। हुआ ना मजेदार बात। उसके बाद क्रिया शब्दों से, घबराना क्रिया घबराहट, लड़ना क्रिया लड़ाई, पढ़ना क्रिया पढ़ाई, तो ये किससे बन गई? ये बनती है क्रियाओं से, भाववाचक संज्ञाएं। अव्यय, तेज आपको पता है अव्यय होता है, अव्यय से तेज से तेजी, नजदीक भी अव्यय है नजदीकी, निकट भी अव्यय है निकटता, तो ये किससे बन गई? अव्यय से बन गई। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, वो 5 प्रकार से किया जाता है। तो आपको ये आना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, ये आना बहुत जरूरी है, तभी तो बढ़िया आनंद आएगा, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो गया। क्लियर बात है? हाँ, तो अब आ गया थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, गुड लक। हर बार आपको गुड लक कहा जाएगा कि ईश्वर आपको जो है इस बार सफलता प्रदान करे, और आप सदैव इसकी भांति मुस्कुराते रहें और नियमित रूप से क्लासेस जो हैं, क्लासेस पर आते रहें। बिल्कुल दोस्तों, आपको जो है 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए, वर्ण और संज्ञा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ईमानदारी से आपने शेयर भी किया होगा और पढ़े भी होंगे। और रीड की टेस्ट सीरीज अलग से, व्याकरण के टेस्ट, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जिन्होंने खरीदी है उनको व्याकरण के सारे टेस्ट मिलेंगे, और जो अलग से व्याकरण का एसआई वगैरह देना चाहते हैं तो अलग से हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज भी होगी, और जो लोग पूरी क्लासेज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, और चाहे तो अलग से टेस्ट सीरीज खरीदना चाहे तो वैसे भी खरीद सकता है। जैसे आपको हर तरह का ऑप्शन हिंदी पॉइंट पर, होली 17 तारीख को है, तो 17 के बाद चाहे कभी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको होली के बाद आप कभी भी देखोगे तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वहाँ हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे कि नीचे स्टोर का बटन आएगा, स्टोर का बटन आए, वहाँ स्टोर पर जाएं, और स्टोर में जाके अलग अलग कोर्सेज हैं और अलग अलग टेस्ट सीरीज हैं, आप आराम से देखें, आश्वस्त हों, विश्वास रखें, बढ़िया प्रश्न, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया नोट्स उपलब्ध होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का
तो राम राम, शुभ रात्रि। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम लेकर आते हैं सर्वनाम। धन्यवाद।